हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आईएमआरई सब्जेक्ट के तीसरे चैप्टर को, जो आपके 2 पॉइंट बचे थे 3.5 और 3.6, इन दोनों टॉपिक्स को ऑब्जेक्टिव और थ्योरी के साथ कवर करेंगे। तो आप लोगों को कल आपका रिजल्ट आ गया होगा, तो अब आप लोग अगले सेमेस्टर की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अगले सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। साथ ही मैंने टेलीग्राम पर मैंने एक पोल डाला था जिसमें पूछा था कि अब मेरा रिजल्ट का वीडियो आना चाहिए नहीं। तो मैंने इस पर कोई वीडियो तो नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पे आपको अपना रिजल्ट बता देते हैं। मेरा रिजल्ट जो है मेरा 80% आया है। 80% मेरा आया है, लेकिन इस घटिया बोर्ड की वजह से 80% आया, नहीं तो मेरा 85+% ही आता। क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी तो चेक ही नहीं हुआ है, वैसे ही नंबर दिया गया है। जो पढ़ने में अच्छा था उसे भी वैसा नंबर मिला है, जो नहीं था वो उससे भी ऐसा ही नंबर मिला है। खैर छोड़िए, अब अगले सेमेस्टर की हम तैयारी करते हैं और देखते हैं तीसरे चैप्टर का 3.5। तो अब हम देखते हैं, आपका सबसे पहले देखेंगे 3.5। उसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं उसको शॉर्ट में कवर करेंगे। उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे 3.6, और इसी के बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका आईएमआरई सब्जेक्ट के सारे टॉपिक, सारे चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव के साथ। तो चलिए हम सबसे पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं। इसकी थ्योरी की अगर इसकी हम बात करें तो मेंटेनेंस ऑफ मोटर, मतलब कि मोटर का मेंटेनेंस, ये आपका चैप्टर का नाम है। और इसमें आपको पढ़ना है ओवर हालिंग ऑफ मोटर। उसके बाद एक और टॉपिक पढ़ना है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, फिर ट्रबल शूटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। तो ये तीन टॉपिक्स ही हैं इसमें, इसलिए इसमें ना तो ज़्यादा क्वेश्चन है ना तो ज़्यादा थ्योरी है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ओवर हालिंग क्या होता है। तो आपको ओवर हालिंग एक एग्जांपल से हम समझाते हैं। जैसे आपने बाइक की सर्विसिंग कराया होगा, तो आप तो पता होगा कि बाइक की सर्विसिंग क्यों कराते हैं, ताकि वह चलने की स्थिति में हमेशा बनी रहे। और बाइक की सर्विसिंग में आप देखते होंगे उसके एक एक पार्ट को, जो इसका इंजन होता है उसके एक एक पार्ट की क्लीनिंग की जाती है, और उसको क्या करते हैं, पेट्रोल से धोया जाता है। फिर उसको क्या करता है, पूरा पूरा मतलब कि हर प्रक्रिया करने के बाद, सभी पार्ट का मेंटेनेंस करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, असेंबल करते हैं, मतलब फिर से कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे में जोड़ते हैं। तो वही मतलब है कि ओवर हालिंग ऑफ मेंटेनेंस का यही मतलब है। जैसे इंडस्ट्री में जैसे 6 महीने हो गए या 12 महीने या 1 साल में, जब कोई मतलब जो भी उपकरण या मशीन या मोटर लगे होते हैं, इतने दिन वर्किंग कंडीशन में होने के बाद उनके मतलब क्या किया जाता है, शट डाउन लिया जाता है, मतलब कि कुछ दिन के लिए कार्य को बंद किया जाता है। और उसी दौरान इनका क्या किया जाता है, ओवर हालिंग की जाती है। ओवर हालिंग का मतलब देखिए यहाँ पे हमने लिखे हैं, ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओवर हाल का मतलब होता है कि पूरा मेंटेनेंस, मतलब कि किसी भी मशीन के सभी पार्ट्स का मेंटेनेंस करते हैं और उसकी क्लीनिंग करते हैं। अगर कोई उपकरण खराब हो गया है उस मशीन का, तो उस उपकरण को बदलते भी हैं। तो इसी को बेसिकली बोला जाता है ओवर हालिंग। और देखिए, जब ओवर हालिंग करते हैं हम, जब समय समय पर इसका ओवर हालिंग किया जाता है, तो मोटर का जीवन काल भी क्या होता है, बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, अगर जैसे बाइक का एग्जांपल आपको बताएं, तो अगर आप उसकी सर्विसिंग कराएंगे तो उसका जीवन काल बढ़ जाएगा। इसी प्रकार मोटर की ओवर हालिंग से मोटर का जीवन काल बढ़ जाता है। अब देखिए, इसमें मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि ओवर हालिंग का मतलब है कि रिकंडीशनिंग, मतलब कि रिकंडीशनिंग मतलब उसको रिकंडीशनिंग में मतलब कि चलने योग्य स्थिति में लाया जाता है फिर से। अब पूरे मोटर को डिसमेंटल करना, किसी भी क्षतिग्रस्त या खराब हो चुके पार्ट की जांच करना, और जो अगर पार्ट अगर ख़राब हो गए हैं तो उनको अगर बदलना आवश्यक हो तो उन्हें बदलना, और इसके बाद उसको असेंबल करना, मतलब फिर से पार्ट्स को अलग करने के बाद उसको फिर से असेंबल करना क्या कहलाता है, ओवरहाल कहलाता है। हमने बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताया है। अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप बुक से पढ़ लीजिए, बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इतना शॉर्ट ही काफ़ी है। तो अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि मोटर को सर्विस कंडीशन में बनाए रखना। अब हम आपको कुछ पॉइंट समझा देते हैं कि ओवर हालिंग करने से पहले किन बातों का ध्यान हमको रखना चाहिए। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो हमने कहा कि मोटर की जब ओवर हालिंग, तो बता दिए क्या क्या होता है, मोटर की ओवर हालिंग क्यों की जाती है। अब मोटर की ओवर हालिंग करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है उसको समझते हैं। देखिए, जब मोटर की ओवर हालिंग करना है, मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए इंडक्शन मोटर है आपका, क्या है, इंडक्शन मोटर है, इसी की आपकी ओवर हालिंग करनी है। तो इंडक्शन मोटर की ओवर हालिंग करने के लिए सबसे पहले हमें उस मोटर को खोलने की आवश्यकता पड़ती है। तो मोटर को खोलने के लिए हमको इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि जो मोटर है उसको बिना किसी हथौड़े वगैरह की चोट से खोला जाना चाहिए।
और फिर इसमें दूसरा पॉइंट है ध्यान देने योग्य कि मोटर हालिंग के समय कि मशीन के प्रत्येक भाग जो हैं उसको क्या धूल लगा, उस पर लगा है, गंदगी लगा है या फिर तेल का जमाव हो गया है, तो उसको क्या करते हैं, पेट्रोल को अच्छी तरह से धोते हैं। उसके बाद उसको जो अगर तेल वगैरह जम गया है तो उसको ब्रश से हटा देते हैं। ये दूसरा पॉइंट आपका हो गया। अब तीसरा पॉइंट जो है, अब तीसरा पॉइंट जो है आपका, देखिए यहाँ पे एक मोटर के अंदरूनी पार्ट को दिखाया गया है। ये बेसिकली आपका स्टेटर वाला पार्ट है। तो जब मोटर को खोलते हैं तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इंसुलेशन वाइंडिंग इंसुलेशन की गई है। तो इसका विद्युत रोधन प्रतिरोध खोलने के बाद भी जांचते हैं। अगर उसमें कोई कमी है तो उसको क्या करते हैं, उसको सही करते हैं। और फिर क्या करते हैं, अब देखिए आपका ये आपका स्टेटर वाला पार्ट है और इसके और रोटर वाला पार्ट। तो स्टेटर और रोटर के मध्य हम वायु अंतराल को भी चेक करते हैं। तो अब बेसिकली ओवरहालिंग का मतलब यही होता है कि ओवरहाल करने से मशीन का जीवन काल बढ़ जाता है और इसको मतलब ओवरहाल करने से पहले कई बातें होती हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं इस पर। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने से पहले इसका जो अगला टॉपिक है, बेसिकली इसमें 3 ही टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है ओवरहालिंग ऑफ मोटर, आपको उसको हम बता चुके हैं। अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ डीसी मशीन। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, इसके पिछले वाले चैप्टर जो इसका टॉपिक है उसमें बता चुके हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे कि शायद 3.2 में ही बता चुके हैं। 3.2 का वीडियो देख लीजिए, उसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में डिटेल में बताए हैं। तो अब हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या उसको देखते हैं। तो किसी मशीन या उपकरण का नियमित परीक्षण करना तथा छोटी छोटी मरम्मत करना निरोधक अनुरक्षण कहलाता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का हिंदी होता है निरोधक अनुरक्षण। मतलब कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है इसको बोलते हैं, ब्रेकडाउन में क्या करते हैं, कमी करने के लिए हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। इसमें जो नोटेड पॉइंट है आप देख लीजिए, इससे मशीन के खराब होने से पहले ही समय समय पर मशीन और उपकरण का निरीक्षण करते हैं ताकि मशीन के उन कमियों को खोज सके जिससे ब्रेकडाउन की संभावना हो। और मशीनों को फेल होने से पहले ही किए जाने वाला मेंटेनेंस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, कि जो मशीन होता है आपका डीसी मशीन, ब्रेकडाउन से बचाने के लिए उसको क्या करते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंतर्गत क्या करते हैं हम, कि उसका परीक्षण करते हैं और छोटी छोटी मरम्मत, जैसे कि मान लीजिए कोई पार्ट उसमें ख़राब हो गया है तो उस पार्ट को बदल देते हैं। ये सब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। केवल मेन पॉइंट को हमने इसीलिए इसमें नोट कर लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने ये समझ लिया कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है। अब समझते हैं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के उद्देश्य हैं, पहला ऑप्शन है मशीन को चालन स्थिति में बनाए रखना, ब्रेकडाउन की स्थिति का पता लगाना। तीसरा ऑप्शन है अनुरक्षण कार्य को कम करना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का जो उद्देश्य होता है आपको बताएं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन जो दिया है मशीन को चालन स्थिति में बनाए रखना, ये सही है कि मशीन को चालन स्थिति में बनाए रखने के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। दूसरा ब्रेकडाउन की स्थिति का पता लगाना, ये भी सही है। आपका तीसरा ऑप्शन है अनुरक्षण कार्य को कम करना, मेंटेनेंस कार्य जो होता है वो कम हो जाता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, अगर हम कोई मशीन का नियमित परीक्षण करते रहें, जो पार्ट उसमें खराब हो जाए उसको नियमित लगाते रहें, उसको सही करते रहें, तो अनुरक्षण कार्य तो कम ही होगा। तो ये भी ऑप्शन सही है, इसलिए इसमें आपका जो है चौथा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कहा है कि मोटर की ओवरहालिंग की जाती है। हमने ओवरहालिंग आपको बता दिया क्या होता है। पहला ऑप्शन है मोटर का जीवन काल बढ़ाने के लिए, अधिक वोल्टेज के लिए, अधिक करंट के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो मोटर की ओवरहालिंग जो करते हैं, ऐसा नहीं कि मोटर की ओवरहालिंग कर देंगे तो उसका वोल्टेज या करंट बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि मोटर की ओवरहालिंग हम मोटर के जीवन काल को बढ़ाने के लिए करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोटर के ओवरहाल करने के बाद परीक्षण किए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें क्षेत्र कुंडली का प्रतिरोध मापना, दूसरा ऑप्शन है सभी वाइंडिंग का विद्युत रोधन प्रतिरोध मापना, तीसरा ऑप्शन है दिक् परिवर्तक का ड्राफ्ट टेस्ट करना और चौथा है इनमें से सभी। मतलब कि मोटर के ओवरहाल उसको जब पूरा असेंबल कर देते हैं, ओवरहाल के बाद असेंबल करते हैं, असेंबल करने के बाद उसको जो परीक्षण करते हैं, तो उपरोक्त जो 3 परीक्षण दिए गए हैं वो सभी परीक्षण करते हैं। इसलिए इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो इनमें से सभी, चौथा ऑप्शन इसमें सही है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मशीनों की ओवरहालिंग के समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। पहला ऑप्शन है मशीन को बिना हथौड़े के चोट से खोलने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा है मशीन के प्रत्येक भाग को पेट्रोल से अच्छी तरह धोना चाहिए। तीसरा है पुनः विद्युत प्रोधन प्रतिरोध की जांच करना चाहिए। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो मशीन की ओवरहालिंग के समय जो आपके तीन ऑप्शन दिए गए इन सभी का ध्यान देना चाहिए, इसलिए इसमें आपका जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी मशीन के निरोधक अनुरक्षण के दौरान प्रतिदिन निरीक्षण किए जाने वाले भाग हैं। पहला है मोटर स्टार्टर, दूसरा है बेल्ट का तनाव, तीसरा है वोल्टेज चेक करना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो डीसी मशीन के निरोधक अनुरक्षण के दौरान मतलब कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जब उसका किया जाता है तो डेली चेकिंग मतलब डेली जब इंस्पेक्शन उसका किया जाता है तो कौन कौन से भाग का निरीक्षण किया जाता है। तो इसमें से जो आपका पहला वाला ऑप्शन है वो सही है, मोटर का स्टार्टर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छठवां नंबर कर रहा है कि डीसी मशीन के निरोधक अनुरक्षण में दैनिक निरीक्षण किए जाने वाले भाग हैं। क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। कह रहा है कि डीसी मशीन का जब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाता है तो डेली जो उसका निरीक्षण किया जाता है तो उसमें कौन कौन से भाग का निरीक्षण किया जाता है। इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ब्रूसों की जांच, दूसरा है बीयरिंग की जांच, तीसरा है ओवरहीटिंग, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इनमें से आपका चौथा ऑप्शन सभी है, इन सभी की जांच की जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सातवां नंबर का है कि प्रेरण मोटर में होने वाले दोष हैं। पहला ऑप्शन है स्टेटर कुंडल में दोष, रोटर में दोष, यांत्रिक दोष, उपरोक्त सभी। तो प्रेरण मोटर में ये तीन दोष उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसमें आपका चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है आठवां नंबर का रहा है कि प्रेरण मोटर के स्टेटर में होने वाले ओपन सर्किट फॉल्ट ज्ञात किया जाता है। मेगर या टेस्ट लैंप द्वारा, फैराडे के नियम द्वारा, टेस्टर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि जब इंडक्शन मोटर जो होता है इसके स्टेटर में जो ओपन सर्किट फॉल्ट होता है उसको हम मेगर या टेस्ट लैंप द्वारा ज्ञात करते हैं। अब हमारा देखिए इस 3.5 जो चैप्टर था आपका उसका लास्ट पॉइंट है। इसका पहले थ्योरी देखेंगे फिर ऑब्जेक्टिव, शायद ही ऑब्जेक्टिव देखेंगे क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विशेष बनेगा नहीं, क्योंकि सब वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर आएंगे भी तो आप लोग कर लेंगे बुक से पढ़ के। तो सबसे पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं फिर ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो थ्योरी में क्या कर रहा है कि ट्रबल शूटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। देखिए ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है, ट्रबल मतलब होता है परेशानी, मतलब कि मोटर में जो परेशानियां आती हैं उसको बोलते हैं ट्रबल। और फिर उसका जो शूटिंग मतलब उसकी जो परेशानी को दूर करते हैं उसको बोलते हैं ट्रबल शूटिंग। तो देखिए जैसे एक ट्रबल की बात करते हैं। पहला ऑप्शन है, पहला है कि ट्रबल मतलब कि ट्रबल क्या है आपका, परेशानी क्या है मोटर में कि मोटर चलती है परंतु बंद हो जाती है। और इसका कारण क्या है, मोटर पर अधिक लोड हो सकता है या मोटर को सप्लाई रुक रुक कर मिल रहा हो। यहाँ पे ट्रबल शूटिंग हमने किया है कि मोटर पर या तो लोड कम कर दीजिए या फिर सप्लाई के जो संयोजन ढीले हैं उसको आप टाइटली कस दीजिए, तो फिर ये इस ट्रबल को ट्रबल शूट किया जा सकता है। तो इसी प्रकार के इसमें क्वेश्चन हो सकते हैं वन लाइनर के रूप में। अगर आप बुक खोलेंगे तो उसमें प्रेरण मोटर में होने वाले ट्रबल और उसका ट्रबल शूटिंग बहुत ही डिटेल में दिया है वन लाइनर करके, आप उसको पढ़ लीजिए। यहाँ पे हमने 3-4 ही मेंशन किया है आपको बताने के लिए कि इसको समझना कैसे है। जैसे आपको फिर से बता देते हैं। देखिए ट्रबल क्या है आपका, मोटर चलती है परंतु बंद हो जाती है। कहने का मतलब अगर जब मोटर में स्टार्ट करते हैं तो मोटर बंद हो जाती है। इसका कारण क्या है कि मोटर पर अधिक लोड हो सकता है इसलिए मोटर बंद हो जाती है, या फिर मोटर को सप्लाई रुक रुक कर मिलता हो या इसलिए मोटर बंद हो जाती है। इसका ट्रबल शूटिंग कैसे करेंगे, तो या तो फिर मोटर पर लोड कम कर दें या फिर सप्लाई के संयोजन जो है कनेक्शन जो हैं वो ढीले हैं उसको टाइटली कस दें। अब हम नेक्स्ट ट्रबल देखते हैं। अब देखिए अगला ट्रबल जो है आपका वो क्या कर रहा है कि ट्रबल मतलब मोटर को प्रारंभ करते ही फ्यूज का जल जाना। ये आपका ट्रबल है कि हम जैसे ही मोटर को चालू करते हैं मोटर का फ्यूज जो होता है जल जाता है। कारण क्या हो सकता है कि मोटर का स्टार्टर खराब हो सकता है। अब ट्रबल शूट कैसे करेंगे इसका, मोटर का स्टार्टर चेक करके। अब देखिए नेक्स्ट ट्रबल देखते हैं कि मोटर अधिक गर्म हो जाता है जब, मतलब कि जब मोटर को हम ऑपरेट करते हैं तो मोटर जो है अधिक गर्म हो जाता है। कारण इसका क्या हो सकता है, लोड अधिक हो सकता है इसलिए मोटर गर्म हो जाता है। और ट्रबल शूट कैसे करेंगे, लोड कम करके। तो इस चैप्टर का जो 3.6 हुआ आपका वो यहीं पर एंड हुआ। अब आपको एक बार बता देते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा।
जैसे पूछ लिया जाएगा कि अगर इंडक्शन मोटर है, अगर वह अधिक गर्म हो जाती है तो उसके ट्रबल शूट के लिए क्या करते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, लोड कम करें, लोड ज़्यादा करें, वोल्टेज बढ़ा दें, करंट बढ़ा दें। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा आपका वो होगा लोड कम करें। इस प्रकार से इसमें कई ऑप्शन बन सकते हैं, क्योंकि डीसी मशीन की ट्रबल शूटिंग, इंडक्शन मोटर की ट्रबल शूटिंग ये बुक में दिया गया है वन लाइनर क्वेश्चन करके, आप उसको वहाँ से पढ़ लीजिए। और बाकी आपका यहाँ पे 3.6 जो होता है 3.5 जो है यहाँ पे आपका एंड होता है। अब हम 3.6 में देखते हैं, वो भी बेसिक ही है और उसमें जो भी है सबसे पहले चलो उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका 3.6 जो है डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, इसका मतलब आपको बता देते हैं। डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन का मतलब है घरेलू संस्थापन। मतलब जब घरेलू मतलब कि जब इलेक्ट्रिक जो मतलब विद्युत उपकरण जो है आपका, विद्युत उपकरण संबंधित कोई भी चीज़ हो, अगर उसको घरों पर इंस्टॉलेशन मतलब स्थापित करते हैं तो किन नियमों का पालन करना चाहिए। बेसिकली इसमें इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल आपको आना चाहिए, तभी आप इनके क्वेश्चन कर पाएंगे। कुछ ही क्वेश्चन हमने इसमें शायद ही लिए हैं। तो देखते हैं डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन जो है 3-4 ही क्वेश्चन बना है केवल, क्योंकि इसमें विशेष कुछ दिया नहीं है। वही आपको पढ़ना है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, मेगर मेगर के ऊपर ही ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे। मेगर है, मेगर के ऊपर और फ्यूज के ऊपर। और मेगर टॉपिक आपका कई जगह आ चुका है, चैप्टर 3 में भी आ चुका है, चैप्टर 1 में भी, चैप्टर 2 में भी, इसलिए हमने मेगर से संबंधित क्वेश्चन नहीं लिया। एक बात ध्यान रखिए कि विद्युत से संबंधित जब उपकरणों को हम घरेलू संस्थापन करते हैं, कहने का मतलब घरेलू संस्थापन पर जब भी कोई विद्युत से संबंधित उपकरण का इंस्टॉलेशन करते हैं तो इसके लिए हम विद्युत नियम 47 का पालन करते हैं। अब इसके लिए आपको जाकर पढ़ना होगा कि विद्युत नियम 47 क्या है। तो इसका हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि पीवीसी तारों के मामले में, मतलब जो पीवीसी तारों के मामले में इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 12.5 मिली ओम है या मेगा ओम है, एक बार कन्फर्म कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे 12.5 मेगा ओम है पर नंबर ऑफ आउटलेट। फिर दूसरा ऑप्शन है 82.5, तीसरा ऑप्शन है 2.5, चौथा है 10.5। देखिए यहाँ पे हमने कंफर्म किया कि मेगा ओम है, क्योंकि मिली ओम इंसुलेशन रेजिस्टेंस मिली में हो ही नहीं सकता, मेगा में ही होगा, इसलिए यहाँ पे मेगा ओम है। तो पीवीसी तारों के मामले में इंसुलेशन प्रतिरोध जो होना चाहिए, इसमें आपका पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही है, 12.5 मेगा ओम पर नंबर ऑफ आउटलेट। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है कि एट वाट टेम्परेचर वैल्यू इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस करेक्टेड इफ इट इज मेड्यूस टू डिफरेंट। मतलब कि एट वाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, करेक्ट होगी, अगर हम भिन्न 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 माप ले रहे हैं। तो 30 डिग्री है, 25 डिग्री है, 22 डिग्री है और 15 डिग्री है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यही आपका अंतिम क्वेश्चन भी है। किसी भी नए इंस्टॉलेशन पर वायरिंग के पूरा होने पर नियमों के कौन से सेट का सत्यापन किया जाना है। कहने का मतलब कि जब हम कोई नया इंस्टॉलेशन करते हैं, वायरिंग करते हैं, तो उसके लिए किस नियम का पालन हमको करना चाहिए। पहला है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1950, 1956, 1960, नन ऑफ दीज। तो कोई भी अगर नया इंस्टॉलेशन करते हैं वायरिंग के लिए तो इसमें जो है आपका 1956 नियम का पालन करना चाहिए। इसमें आप सोच रहे होंगे कि इतना कम क्वेश्चन हमने 3.6 में क्यों बनाया, क्योंकि आप अगर आप बुक जाके खोल के देखेंगे तो सभी ऐसे टॉपिक हैं जिस पर हमने कई क्वेश्चन पहले भी बना दिए हैं। तो यहाँ इन पर क्वेश्चन बनाने का कोई मतलब नहीं है। आप बुक पढ़ लीजिए, उसके बाद मेगर या इंसुलेशन रेजिस्टेंस से, अर्थ टेस्टर से संबंधित क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पिछले वीडियोज़ में, तो आप उसको देख लीजिए। तो अब इसी के साथ आपका जो आईएमआरई सब्जेक्ट है वो आपका एंड होता है। अब कुछ ज़रूरी बातें हैं वो आपको हम बता देते हैं। सॉरी, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, उसको भी देख लेते हैं। करा कि भूप्रति विद्युत रोधन प्रतिरोध परीक्षण करने से पहले किन बातों का पालन करना चाहिए। तो पहला मतलब कह रहा है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टू अर्थ अगर परीक्षण कर रहे हैं तो हम किन बातों का पालन करेंगे। पहला ऑप्शन है सभी बल्ब अपनी जगह पर लगे रहने चाहिए। दूसरा है मुख्य स्विच ऑफ करना चाहिए। तीसरा है फ्यूज हटा लेना चाहिए। चौथा है उपरोक्त सभी। तो अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस टू अर्थ कर रहे हैं तो इन सभी जो 3 पॉइंट दिए गए हैं इनका पालन करना चाहिए। तो इसमें चौथा ऑप्शन आपका सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन है।
5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बियरिंग के चालकों के बियरिंग में वायरिंग दिया गया है, वायरिंग के चालकों के बीच विद्युत रोधन प्रतिरोध परीक्षण के लिए सभी स्विच ऑन होना चाहिए। पहला ऑप्शन है ट्रू, दूसरा फॉल्स। तो अगर वायरिंग के चालकों के बीच विद्युत रोधन प्रतिरोधन करते हैं, विद्युत रोधन प्रतिरोध परीक्षण करते हैं, तो वो क्या होना चाहिए, सभी स्विच ऑन होना चाहिए। इसमें आप पहला ऑप्शन आपका सही है। अब जो हम आपको इम्पॉर्टेंट बात बताने वाले थे वो ये है कि आपका आईएमआरई चैप्टर तो ख़त्म हो गया है। अब हम प्रत्येक चैप्टर पर एक प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ लाएंगे, जो आपको टेलीग्राम पे बता दिए थे पहले ही कि हर चैप्टर में जो होंगे लगभग 80+, पहले चैप्टर में 80+ क्वेश्चन होंगे और दूसरे चैप्टर में जो है लगभग 175+ क्वेश्चन होंगे और तीसरे चैप्टर में भी 175+ क्वेश्चन होंगे और जो सारे क्वेश्चन होंगे वो यूनिक होंगे। तो उसके लिए आप कमेंट में बताइए कि उसका वीडियो कब लाएं और उसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पर सेंड करेंगे आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके हमको बताएं कि प्रैक्टिस सेट वाला वीडियो कब लाएं।